नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकार नादने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके, करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 402। अब क्या कह रहे हैं कि द्रविलिंगी ग्रेवेक तक जाता है और अविरत सम्यक दृष्टि और 5वें गुणस्थान वाले देश विरत, वो तो स्वर्ग तक ही जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। तो उनके विशेषता द्रविलिंगी की है, तो वो उनसे छोटा कैसे हो गया? द्रविलिंगी जो है वो ग्रेवेक तक जावे और 4, 5वें गुणस्थान वाले 16वें स्वर्ग तक ही जावे, ये लिमिट्स है। तो द्रविलिंगी बड़ा होना चाहिए, पर नहीं है। क्यों? कि उसको आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए वो गुणस्थान उसका नीचा है। 4था गुणस्थान भी नहीं है द्रविलिंगी के, उससे नीचा है। अब इसलिए आगे कह रहे देखो, तथा द्रविलिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है। क्या कह रहे? योग जो है वो शुभ भाव रूप मंद कषाय शुक्ल लेशिया के परिणाम है, और अघाती कर्मों में पुण्य पाप का बंध विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है। देखो, अघाती कर्म है आयु, नाम, कर्म, वेदनीय, नाम, कर्म, आयु, वेदनीय और गोत्र, ये 4 कर्म अघाती है। और आयुघाती कर्मों में जो पुण्य पाप का जो शुभ प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार अघाती कर्मों में बंध पड़ता है, इसलिए वह अंतिम ग्रेवेग पर्यंत पहुंचता है। देखो, इसलिए शुभ भाव के फल में उसको 4 अघातीय कर्मों का, पुण्य प्रकृतियों का बंध जो अज्ञानी के उत्कृष्ट रूप से हो सकता है, वैसा बंध पुण्य प्रकृतियों का होता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। अब उससे लाभ क्या मिला? क्योंकि अघाती कर्म आत्मा के तो कोई फायदा हुआ नहीं उसका। अघाती कर्मों में तो संयोग मिलाने का काम है अघाती कर्मों का, तो क्योंकि अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, और उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ? बड़ा पद मिल गया, बहुत ऊंचे हो गए, तो हुआ क्या उससे? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग है। आप तो आत्मा है। देखो, ये बाहर में संसार दशा में स्वांग
द्रव्यलिंगी हो, सातवीं नरक में हो कि निगोद में हो, ये बाहर संसार के नाटक है। मैं तो आत्मा हूं। अब आत्मा का परिवर्तन क्या हुआ? इसलिए आत्म गुण के घातक जो घाती कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। इसलिए कार्यकारी कौन सा होगा? आत्म गुण को नाश करने वाले घाती कर्म मिटने चाहिए। पुण्य और पाप ये अघाती कर्म में ही होते हैं। घाती कर्म तो पाप रूप ही है, उसमें अधिक हीन होता है। इसलिए घाती कर्म में हीनता होनी चाहिए, ये लिखा है। घाती कर्म पुण्य रूप नहीं होता है, घाती कर्म हमेशा पाप रूप है। अरे विचार करें, थप्पड़ लगे तो हल्की थप्पड़ लगे तो अच्छा कि बड़ी थप्पड़ जोरदार लगे तो अच्छा? मतलब थप्पड़ तो थप्पड़ है। घाती कर्म ने आत्मा का नुकसान किया तो कम करो कि ज्यादा, नुकसान ही है, नफा तो कुछ है नहीं उसमें। उन घातिया कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। अब ये देखो, घातिया कर्म का बंधन का कारण बाहर की प्रवृत्ति नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। अंदर में कषाय की कितनी पावर है, कितनी लेशिया चल रही है। योग और कषाय मिल करके उसको कषाय शक्ति कहते हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रव्यलिंगी के घाती कर्म बहुत बंध रहे और असंयत देश संयत के घाती कर्म कम बंध रहे। इसलिए घाती कर्म कम बनने से आत्मा का घात नहीं होता है, संयोग तो क्या फर्क पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं, संयोगी बुद्धि तो छूटनी चाहिए ना। संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा के परिणाम बिगड़ते हैं तो आत्मा को फर्क पड़ता है। द्रव्यलिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। द्रव्यलिंगी के सारे घाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के, असंयत और देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं। असंयत के भी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं है, अवशेषों का बंध होता है। वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है, बाकी बंध जो है वो अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। तथा द्रव्यलिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। द्रव्यलिंगी के गुणों की श्रेणी की निर्जरा नहीं है। आत्मा में से कुछ भी कम नहीं हुआ ना। आत्मा में से बीमारी मिटी ही नहीं है द्रव्यलिंगी के। सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, सम्यक दृष्टि के कभी कभी शुद्धोपयोग के काल में गुण श्रेणी निर्जरा होती है और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। देश संयम वाले के होती रहती है क्योंकि अप्रत्याख्यान चला गया, और सकल संयम के प्रत्याख्यान कसाय चौकड़ी भी चली गई, इसलिए निरंतर होती है। इसी से यह मोक्ष मार्ग ही हुआ है। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि असंयत होते हुए भी संयम धर न सके पे संयम धारण की उर छटा छटी। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी हीन कहा है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। वह कषाय की मंदता पूर्वक योग प्रवृत्ति करता है। कौन? द्रव्यलिंगी। कषाय मंद हुई है, लेशिया कम हुई है, उसके अघाती में पुण्य बंध बांधता है, परंतु उसको घाती कर्मों का बंध तो ऐसा का ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं? अघाती में पुण्य बंध बांधता है और घाती कर्मों का बंध तो ऐसा का ऐसा होता है। अतः बाहर के संयोग में अंतर पड़ता है।
इसलिए बाहर में संयोग में फर्क पड़ता है, परंतु अंतरंग शांति नहीं होती। आहा, त्रिविलिंगी मुनि शांत दिखे पर अंतर अभिप्राय में शांति नहीं है, अनुकूल संयोगों से लाभ बुद्धि मिटी नहीं है, और प्रतिकूल संयोगों में नुकसान बुद्धि नहीं मिटी है, इसलिए अंतरंग शांति नहीं होती, इसलिए उसके आत्मा को लाभ नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्मा को कुछ लाभ नहीं है। जिसको सत्य वस्तु समझने में भी डर लगता है, आहा, अरे सत्य बात सुनना ही मुश्किल पड़े, समझने की बात तो बात की रही। हमारे द्वारा कोई एक परमाणु मात्र का भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात सुनने में भी ताकत लगती है, तो समझने में तो कितनी ताकत लगेगी, उसके सच्चा अभिप्राय नहीं हो सकता। जिसको ऐसा भय है कि सत्य समझने से मुझे समाज से बाहर कर देंगे, आहा, ये डर लगे कि ये तत्व समझूंगा, जिनवाणी का अभ्यास करूंगा, अकर्ता स्वभाव समझूंगा, अकर्ता बनने में के प्रयत्न में लगूंगा, तो मुझे सोशल बाइकआउट हो जाएगा और आहार पानी नहीं मिलेगा, उसको सच्चा अभिप्राय नहीं होता। खाना पीना ही मेरा बंद हो जाएगा, घर में सारे बैरी हो जाएंगे, सत्य समझने में लगेंगे तब। यहाँ तो कहते द्रविलिंगी 5 महाव्रतों का पालन करके अंतिम ग्रेवेक तक जाए। द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। और सम्यक दृष्टि कदाचित पहले स्वर्ग में जाए, स्वधर्म में जाए, क्यों सम्यक दृष्टि देव गति में जाएगा तो वैमानिकों में ही जाएगा, तो कदाचित पहले स्वर्ग में जाए मिनिमम। परंतु यह तो बाहर के संयोगों की बात है। बाहर में संयोग है, सम्यक दर्शन पूर्वक कदाचित नरक में जाना भी अच्छा है। सम्यक दृष्टि नरपूर्व में बांधा हो कर्म, नरक का युग, सम्यक दर्शन से पहले, तो कदाचित नरक में जाना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथ्यात्व सहित अंतिम ग्रेवेक में जाना भी बुरा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी? मिथ्यात्व है तो अंतिम ग्रेवेक जाके करना क्या है? बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति राजा महाराजा बन जाना, मिलेगा क्या? मैं तो ये भी वर्तमान में यहाँ देखे तो अंतिम ग्रेवेक तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ के राजा महाराजा बन जाए तो क्या लाभ है? हाँ, मिथ्यात्व सहित अंतिम ग्रेवेक में जाना भी बुरा है। क्षेत्र से ऊंचा जाना तो जैसे मक्खी ऊपर उड़ती है उसके समान है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री ने, क्या दृष्टांत दिया। साहब स्टेज पर ऊंचा बैठते हैं तो कहते मक्खी उड़ती है, वो ऊपर सिर पे बैठती है। क्या कह रहे हैं? उसके जैसा है ऊपर जाना, क्योंकि अंदर का परिवर्तन नहीं हुआ है। यथार्थ श्रद्धान पूर्वक घाती कर्मों का अभाव करना कार्यकारी है। श्रद्धा ठीक होकर, आत्मा का अनुभव होकर घाती कर्म मिटे, ये कार्यकारी है। अघाती में पड़ने वाला अंतर कोई कार्यकारी नहीं है। आत्मा के गुणों का घात न होना लाभकारी है। आत्मा के गुण घात नहीं हो, ये लाभकारी है। मोह खत्म हो, ये लाभकारी है। अघाती कर्मों का उदय आत्मा के गुणों के घात में निमित्त नहीं है। अघाती कर्म का कैसा भी उदय आए, उसके आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है। वह तो मात्र बाह्य के संयोग देता है। इसलिए घाती कर्मों का नाश जिस भाव से हो वह कार्य करना उत्तम है। इसलिए ऐसा कार्य करना जिससे घाती कर्म का नाश हो। और वो कार्य क्या है
कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करके उसमें एकाग्र होना। पहले उसका निर्णय तो करो ज्ञान में, मैं त्रिकाली ध्रुव परम पारणमिक भाव चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा गुरुदेव श्री बार बार समझाते हैं। उस ऐसा आत्मा स्वीकार तो करो, हाँ तो करो। गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ। अभी तो निमित्त उपादान की इतनी अधिक स्पष्ट बात आई है आजकल। पहले निमित्त उपादान में भी गड़बड़, निमित्त हो तो कार्य हो, निमित्त हो तो इस प्रकार दृष्टि निमित्तों पर निमित्ताधीन, कि इतनी स्पष्ट बात आई है कि पंडित अपनी मान्यता का आग्रह रखकर कुतर्क करके भी स्वयं की बात को सिद्ध करना चाहते हैं। जिनको निमित्ताधीन दृष्टि है वो कैसे भी तर्क करके, अरे निमित्त बिना नहीं होता, कुछ निमित्त तो मिलाना पड़ेगा। अष्ट सहस्त्री आदि में आत्मा क्यों पर्याय निमित्त से होती है, ऐसा आता है। अष्ट सहस्त्री में ऐसा लिखा है कि पर्याय वर्तमान अवस्था निमित्त से, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस प्रकार से कहते हैं, ऐसा कहते हैं। परंतु यह बात मिथ्या है। आत्मा की पर्याय में स्वयं के कारणहीन दशा होती है। आत्मा की वर्तमान अवस्था स्वयं के कारणहीन रूप हो। अर्थात आत्मा का घात होता है तब घाती कर्मों को निमित्त कहते हैं। उपादान में कार्य हो तब निमित्त है, कार्य नहीं हो तो काहे का निमित्त है। भगवान की बात सुने, हम समझें तो भगवान निमित्त है, नहीं समझे तो कहाँ से निमित्त है। परंतु घाती कर्मों के कारण आत्मा के गुणों का घात होता है, ऐसा नहीं है। नैमित्तिक पर्याय स्वयं से होती है तो निमित्त पर आरोप आता है। यदि अपनी ज्ञानादि पर्याय में सर्वथा घात नहीं होता हो, अगर आत्मा में घात है ही नहीं, तब तो केवल ज्ञान हो जाए। आत्मा के ज्ञान गुण का घात नहीं है, कोई ये माने आत्मा का ज्ञान गुण वर्तमान में मतिश्रुत रूप है, केवल ज्ञान नहीं रूप है, परंतु हीन पर्याय है तो उसमें कर्म निमित्त है। कर्मों ने कराया है ये बात नहीं है। हीन पर्याय है तो कर्म निमित्त है, यह बात यथार्थ है। निमित्त है अवश्य, परंतु वह उपादान में प्रवेश नहीं पाता, न ही उसमें कोई कार्य करता है। इस बात का प्रथम ज्ञान करना चाहिए। अब घाती कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति अनुसार नहीं, घाती कर्म का बंधन बाहर की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, परंतु अंतरंग कषाय अनुसार होता है। अंदर में जैसी कषाय हो वैसा घाती कर्मों का बंध होता है, बाहर की प्रवृत्ति के अनुसार नहीं। बाहर में भूखा रहे तो घाती कर्म बंधना छूटता नहीं है। इसलिए ही द्रव्यलिंगी से असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का थोड़ा बंध है, क्योंकि अंदर में परिणति बदली है। असंयत और देश संयत की परिणति बदली है, द्रव्यलिंगी के आत्मा की परिणति तो बदली ही नहीं है, कषायन बंध तीव्र हुई है। ज्ञानी के मिथ्यात्व नहीं है इतना तो घाती कर्म का बंध नहीं है, और अज्ञानी के घाती कर्मों का पूरा बंध होता है, इसलिए द्रव्यलिंगी को हीन कहा है। देखो यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप चल रहा है, ये बात चल रही है, व्यवहाराभासी है, व्यवहार क्रियाकांड में लगा है, आत्मा का जानकारी नहीं है। जिसको व्यवहार क्रियाकांड करने पर भी आत्मा के स्वरूप का पता नहीं है, वैसे द्रव्यलिंग की तुलना असंयत सम्यक दृष्टि, ऐसे द्रव्यलिंगी की तुलना में असंयत सम्यक दृष्टि ऊंचा है, ऐसा कहा है। कारण कि द्रव्यलिंगी मोक्ष मार्ग में नहीं है, द्रव्यलिंगी तो मोक्ष मार्ग प्रवेश ही नहीं हुआ, जबकि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग में है। द्रव्यलिंगी बाहर में व्रतादि पालता है, तथापि वह बंद मार्ग में है, कारण कि उसके अंतरंग में मिथ्यात्व भाव पड़ा है, जबकि सम्यक दृष्टि के अंतरंग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है। द्रव्यलिंगी के समस्त घाती कर्मों का बहुत स्थिति अनुभाग सहित बंधन होता है। द्रव्यलिंगी के घाती कर्मों का बहुत स्थिति अनुभाग वाला बंधन पड़ रहा है। अरे क्या कह रहे हैं, मोह का बंधन तीव्र होता जा रहा है, मोह छूटता नहीं है, बढ़ रहा है। कारण
कारण ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी और अंतराय, उन कर्मों का बंधन तीव्र हो रहा है, कारण कि उसके अंतरंग में संयोग दृष्टि नहीं छूटी है, दृष्टि संयोगों पर है। जबकि सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों में दर्शन मोह का तो बंध है ही नहीं है। मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय का तो बंध ही नहीं है, और अनंतानुबंधी का भी बंध नहीं है चारित्र कषाय में, क्योंकि उसको अंतरंग में आत्मा का भान वर्तता है, दृष्टि आत्मा पर है। तथा पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावर्णी का भी बंध नहीं होता। अन्य जो बंध है उसमें अल्प स्थिति और अल्प अनुभाग पड़ता है। द्रविलिंगी के कभी भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। सम्यक दृष्टि को किसी समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और देश तथा सकल संयम होने पर निरंतर होती है। देश संयम और सकल संयम की तो निरंतर गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, अंदर में से मल निकल रहा है आत्मा में से, इसलिए उनको मोक्ष मार्ग हुआ है। अतः इसी कारण शास्त्र में द्रविलिंगी मुनि को असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। द्रविलिंगी मुनि पंचमहाव्रत पालता है, परंतु उसको आत्मा में अभ्यंतर दृष्टि नहीं होने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आत्मा की दृष्टि नहीं है, उसको अंश मात्र भी आत्मा का गुण निर्मलता प्रकट नहीं हुई है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक परमाणु की पर्याय स्वतंत्र होती है। अरे वस्तु स्वतंत्रता समझ ले। एक सत्य के अंश से दूसरे संत का अंश होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए निमित्त के कारण नैमित्तिक पर्याय होती है, ऐसा तीन काल में नहीं होता। निमित्त होता है पर निमित्त करता नहीं है। निमित्त भी उसकी स्वयं की उपेक्षा से उपादान है, इस कारण वह अपना कार्य करता है। निमित्त निमित्त में कार्य करता है। जिसको ऐसी दृष्टि नहीं हुई उसको तीन काल में भी धर्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि हुए बिना गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। संयोग दृष्टि और स्वभाव दृष्टि से दोनों में पूर्व पश्चिम जितना अंतर है, द्रव्यलिंगी को संयोग दृष्टि है, अतः उसको कदापि धर्म नहीं होता। आत्मा ज्ञायक चिदानंद है। मैं ज्ञायक चिदानंद हूँ। वह किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होने पर भी स्वतंत्र है। ऐसी दृष्टि जिसको नहीं हुई है उसको किसी भी काल में धर्म नहीं होता। अपनी स्वतंत्रता की खबर नहीं है तो कभी धर्म नहीं हो सकता। अरे दुनिया में भी स्वतंत्र व्यक्ति का कार्य होता है और गुलाम का काम नहीं होता है। मैं निमित्त हूँ तो अन्य जीव धर्म प्राप्त करे। मैं उपदेश देके निमित्त बनूं तो लोगों के काम बने, लोगों को धर्मात्मा हो। अरे मेरे उपदेश से कोई समझता नहीं है, जो समझता है वो अपने से समझता है, ये समझना है हमको। अन्य निमित्त हो तो मेरे में धर्म हो, कोई समझाने वाला हो तो मुझे धर्म हो, यह मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। उसकी पर्याय में होने वाला वृत्तादि का शुभ राग आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरी वर्तमान अवस्था में वृत्तादि और शुभ राग आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ऐसी दृष्टि पूर्वक जिनको अंतर में लीनता है वे भावलिंगी मुनि हैं, उनको बाहर में द्रव्यलिंग होता है। ऐसी जिनको दृष्टि हो गई और अंदर में लीनता है, आत्मलीनता है, वो भावलिंग है और बाहर में दिगंबर दशा होती है। ज्ञान की क्रिया आत्मा की है, राग की क्रिया आत्मा की नहीं है। ज्ञान आत्मा में होता है, वो ज्ञान की क्रिया आत्मा की है। राग होता है, वो आत्मा में बीमारी है। अज्ञानी कहता है राग की क्रिया करना पड़ता है। राग करना पड़ता, कैसे करोगे तुम? उसके राग की रुचि नहीं छूटी। राग की रुचि रहेगी, ये करना, ये करना, ये करना। होता तो वही है जो होना है। आत्मा के भान पूर्वक ज्ञानी को भी दया इत्यादि शुभ भाव आ जाता है, परंतु उनको करना नहीं पड़ता। द्रव्यलिंगी को राग की रुचि होती है, इस कारण शास्त्रों में उसको सम्यक ज्ञानी से हीन कहा है। समयसार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता, समयसार ग्रंथ, उसमें द्रव्यलिंगी मुनि को हीन, ये पंडित जी की बात अभी आ रही है, गाथा टीका और कलशों में प्रकट की है। तथा पंचाशरी काय टीका में जहाँ केवल व्यवहारालंबी का कथन किया है
वहाँ व्यवहार पंचाचार होने पर भी उसकी हीनता प्रकट की है। व्यवहार के 5 दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वीर्य, वो 5 आचार हो रहे हैं, तो उसका प्रकट, उसको हीनता कहा है। तथा प्रवचन सार में संसार तत्व का है द्रव्यलिंगी संसार का नेता है, ऐसा कहा है। परमात्मा प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो जप तप शील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती है, द्रव्यलिंगी जप करे तप करे शील पाले संयम करे क्रियाएं पाई जाती है, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहाँ तहाँ अकार्यकारी बतलाया है। सो वहाँ देख लेना, उन ग्रंथों को पढ़ो, जिनवाणी का अभ्यास करो, शास्त्र में अभ्यास करके आत्मा की खोज करो। हमें जिनवाणी का अभ्यास अपनी आत्मा को बदलने के लिए करना है, दुनिया को बदलने के लिए नहीं करना है। सो वहाँ से सीख लेना, यहाँ ग्रंथ बढ़ना जाने के भय से नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। श्री समय सार में द्रव्यलिंगी मुनि का हीनपना गाथा टीका कलशों में प्रकट किया है, कारण कि वह बाहर की क्रिया में सावधान रहता है। द्रव्यलिंगी बाहर की क्रिया में पूरा कसमंद कसा है ना, तो क्रिया निभ जाती है, उसमें सावधान रहता है। पंचास्तिकाय टीका में भी वहाँ जहाँ केवल व्यवहारालंबियों का कथन किया है, पंचास्तिकाय ग्रंथ उनमें व्यवहारालंबी का कथन किया है, वहाँ वह व्यवहार पंचाचार पालता होने पर भी उसका हीनपना ही प्रकट किया है। जिसको निमित्त से आत्मा की यथार्थ बात सुनी हो, जिसके निमित्त से आत्मा की यथार्थ बात सुनी हो, जो हमें आत्मा की यथार्थ बात सुनाने वाला मिला, कब कहा जाए, जब हमने समझा। और जिसके पास से न्याय मिला हो, उसकी विनय करने वाला तो व्यवहार से, विनय न करने वाला तो व्यवहार से भी चोर है। अरे गुरुदेव श्री से जिनवाणी कथन मिले, उनकी बात मिली, हमने समझी, तब वो निमित्त है, नहीं समझी तो काहे के निमित्त है। तो हमने समझी है तो हमें उनका बहुमान आता है। परंतु यहाँ तो पंचाचार रूप व्यवहार में विनय भी करता है। तथापि उसने आत्मा की विनय की नहीं जाना होने से उसे हीन कहा है। आत्मा की विनय जानी नहीं, आत्मा की वास्तविक विनय क्या है, आत्मा के विनय का क्या स्वरूप है, ये नहीं जाना। श्री प्रवचन सार गाथा 271 में भी द्रव्यलिंगी को संसार तत्व कहा है। उसने राग से धर्म और पर से लाभ हानि माने होने से संसार तत्व है। माना ही पर द्रव्य से लाभ हानि है, तो वो तो संसार को ही इष्ट कर रहा है। वह जीव त्रस की 2000 सागर की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण करके निगोद में चला जाता है। त्रस की एक बार त्रस बना तो मैक्सिमम रहे त्रस में तो 2000 सागर रहता है। उसके बाद नियम से निगोद में जाएगा, फिर निकले वो बात अलग। मुनिपना पालने पर भी उसको संसार तत्व कहा है। द्रव्यलिंगी मुनि 28 मूल गुण अखंडित पालते हैं, फिर भी संसार तत्व है। जिसको आत्मा परिपूर्ण है ऐसी दृष्टि नहीं हुई है, आत्मा की परिपूर्णता जिसे समझ में नहीं आई है, वह द्रव्यलिंगी नग्न मुनि हो अथवा द्रव्यलिंगी श्रावक हो, मुनिपना अथवा श्रावकपना पालता हो। क्या कह रहे हैं, श्रावक हो, 5वां गुणस्थान की क्रियाएं, 5वां गुणस्थान तो प्रकट हुआ नहीं, आत्मा नहीं जाना, इसलिए आत्मा की निर्मलता तो हुई नहीं। तो 5वां गुणस्थान की क्रियाएं पाले या मुनि की क्रियाएं पाले। शुभ भाव है, शुभ भाव करता हो, वो कषाय मंद हो, वो शुभ भाव से कर रहा है, किसी लौकिक अभिलाषा से भी नहीं कर रहा है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं होने से वह संसार तत्व है। आत्मा की दृष्टि नहीं होने से संसार तत्व है। संसार का नेता कहा है द्रव्यलिंगी को, क्योंकि वो संसार को बढ़ाने में कार्यकारी है। सम्यक दर्शन रूपी भूमि बिना
व्रत रूपी वृक्ष नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का क्रियाकांड रण में पीठ दिखाने के समान व्यर्थ है। लड़ाई हो, लड़ाई के मैदान में पीठ दिखावें तो वो लड़ाई व्यर्थ है। उसी प्रकार ये द्रव्यलिंगी का आचरण व्यर्थ है, कोई कार्यकारी होता नहीं, उसको आत्मा का कुछ भी लाभ नहीं होता। यही बात परमात्मा प्रकाश आदि ग्रंथों में भी स्पष्ट की है। आत्मा के भान बिना जप तप शील संयम आदि क्रियाओं को अकार्यकारी बताया। अब नहीं करना उसकी बात यहाँ नहीं कोई ये समझे कि साहब हम जप तप शील आदि क्रिया नहीं करें। अरे आत्मा समझने का प्रयत्न करो, ये कहा जा रहा है, करने नहीं करने की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि की मान्यता है कि व्यवहार करते करते निश्चय सम्यक दर्शन होगा। ये मान्यता छुड़ा रहे हैं कि ये व्यवहार करते करते हमें कभी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, यह मान्यता छुड़ाया है। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में जैन होकर के भी आत्म अनुभव नहीं करके बाहर की क्रिया कांड से धर्म मानता है। श्रीमद जी ने इसको क्रिया जड़ कहा है, और क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान दोनों की बात आ गई। अब दोनों बातें, क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञान, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का कथन आगे चलेगा। ध्यान से सुने, अपना कल्याण करें, दुनिया को देखने की बात नहीं है। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ढोक जिनवाणी मात की जय।